वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल समी सेंटर वॉइस। महर की आंख धीरे धीरे से खुल रही थी। महर को अपने हाथ पर नमी का एहसास हुआ। महर का दिमाग बेदार हो रहा था। महर को याद था कि ये अपने महल में अपने कमरे में सो रही थी, मगर ये कमरा कुछ अजीब सा था। यहाँ पर वैसे ही सेटिंग थी जैसे इसके पुराने घर में थी, इसकी अपनी दुनिया में। महर ने इर्द गिर्द देखा तो ये एक कशादा कमरा था जिसके अंदर ये बेड पर लेटी हुई थी और इसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, जबकि कमरे में सामने एक खूबसूरत तस्वीर लगी थी जिसमें महर की अपनी ही तस्वीर थी। शहरोज, शहरोज। महर ने शहरोज को आवाजें देना शुरू कर दी कि शायद वो कहीं से आ जाए, मगर इसका नामो निशान भी नहीं था। इतने में दरवाजा खुला और अंदर आने वाला और कोई नहीं, सुल्तान था, जिसने बिल्कुल इंसानों जैसे कपड़े पहन रखे थे। इसका अंदाज भी इस वक्त बिल्कुल इंसानों जैसा ही था। अरे अरे शहजादी, आप उठिए मत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर अभी यहाँ से होकर गया है और इसने बताया है कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। महर ने सुल्तान को देखा तो इसके दिमाग में सब यादें दोबारा आने लगी। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मैं तो अपने महल में थी ना। आप इस वक्त इंसानी दुनिया में हैं। मैं आपको शहरोज की कैद से आज़ाद करवा लाया हूँ। मैं यहाँ इंसानी दुनिया में अपनी ताकतों से रह सकता हूँ। यहाँ आना जाना मेरा इसलिए है, मैं आपको अपने घर यानी हमारे घर ही लाया हूँ। महर के पास उठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए इसने लेटे हुए ही सुल्तान को गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग ठीक है शहजादे सुल्तान? मैं बादशाह शहरोज की मलका हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे महल से लेकर आने की? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? बादशाह पर आपका कोई हक नहीं। बादशाह शहरोज ने आपको मुझसे चुराया है। अगर बादशाह शहरोज ना आता तो सबसे पहले आपका और मेरा निकाह होता और ये बच्चा मेरा होता। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? किसी की बीवी हो और बच्चे की माँ, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मेरा निकाह शहरोज से हुआ है और मैंने अपनी जिंदगी अपना ली है, जिसमें तुम जैसे इंसान की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। सुल्तान ने हाथ में उठाई हुई खाने की ट्रे मेज पर रखी। आपसे पहले कौन मिला था शहजादी? मैं, और आपके साथ जिंदगी गुजारने का हक भी मेरा है। मैं आपको आपके माँ बाप के पास ले जाऊंगा, मगर वहां सबको यही बताना है कि मैं आपका शौहर हूँ और ये बच्चा मेरा है। मैं आपको वापस अपने साथ अपनी रियासत में ले जाऊंगा और फिर हम शादी करेंगे। मैं शहरोज की बीवी हूँ, तुम ये सब नहीं कर सकते। शहरोज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। महर ने कदरे चीख कर कहा, शहरोज के यहाँ आने के तमाम रास्ते मैंने बंद कर दिए हैं और आप जब मेरे साथ इतना अरसा रहेंगे तो शहरोज आपको कभी कबूल नहीं करेगा, ना ही शहरोज की रियासत के लोग। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? सुल्तान ने महर के हाथ से ड्रिप उतारी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ महर, और बेफिक्र रहें, मेरी जात से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप मेरी भी शहजादी ही बनेंगी और बाद में रानी। रही इस बच्चे की बात तो इसको अपना लूंगा। मैं जो चीज़ आपकी है इससे मोहब्बत लाजम है मेरी। शहरोज आ जाएंगे, मुझे यकीन है वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे और वो मुझ पर इतवार भी करेंगे। जो होना होगा वो हो जाएगा शहजादी। उठें और खाना खाएं। शाम को आपके माँ बाप की तरफ चलेंगे और वहाँ आप कुछ नहीं बोलेंगे, वरना लोग सवाल करेंगे आपसे कि ये बच्चा किसका है और किस रिश्ते से आप मेरे साथ हैं। तुम अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और आप मुझे अच्छा तसव्वुर भी ना करें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतना नरम हूँ और आपकी खातिर ही ये सब कर रहा हूँ। महर को ज्यादा तकलीफ हो रही थी कमर में, इसलिए खामोशी से ये उठ कर बैठी और सुल्तान का लाया हुआ खाना खा लिया। सुल्तान इसके बाद महर के लिए अलमारी से कुछ कपड़े निकाल कर लाया और इसको कहा कि उठे और अपने कपड़े तब्दील कर ले।
वो जानती थी कि अपने माँ बाप के घर जाकर भी इसे एक तवील मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग इसे यही समझ रहे होंगे कि ये घर से भागी हुई है। माँ बाप ने तो शायद यकीन कर लिया हो इसके खत पर, मगर लोग यकीन नहीं करेंगे। शहरोज कमरे में आया, इसको मेहर कहीं भी नजर नहीं आई। शहरोज ने गुलबहार के साथ मेहर को हर जगह ढूंढा। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेहर कहाँ जा सकती है, और इसकी तबीयत पहले ही नहीं ठीक थी और अब वो न जाने कहाँ चली गई थी। फौजिया बेगम भी बहुत ज्यादा परेशान थी और तकरीबन सारे महल में मेहर को तलाश कर रही थी। शहरोज आखिरकार दरबार के अंदर बैठा हुआ था। शहरोज का एक खास मुलाजिम इसके पास आया और जो खबर इसने शहरोज को दी, इसे सख्त गुस्सा आ गया। इसने शहरोज को बताया कि इंसानी दुनिया तक जाने के तमाम रास्ते जाते जाते सुल्तान बंद कर गया है और वो यहाँ से रानी को अपने साथ ले गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने रानी की हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा इंतजामात किए थे। बादशाह सलामत, आपने इंतजामात तो किए थे, मगर सुल्तान ने किसी तरीके से रानी तक रसाई हासिल की है। मैं नहीं जानता इसने ऐसा क्या किया जिसकी बदौलत वो रानी तक रसाई हासिल कर। मुझे रानी तक पहुंचना है। मैं इन्हें सुल्तान के भरोसे थोड़े वक्त के लिए भी नहीं छोड़ सकता। बादशाह, आप जानते हैं ना कि इंसानी दुनिया तक जाना कुछ लोगों के लिए मुमकिन है, हमारे यहाँ और आप कभी भी इंसानी दुनिया में नहीं गए। सुल्तान ने जाते जाते आपके वहां जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर आप अब कोशिश भी करेंगे तो वक्त लगेगा। सुल्तान ने जाते जाते आपके वहां जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं। आप अगर कोशिश भी करेंगे तो वक्त लगेगा। मेरी रानी है इसके पास, इसकी रियासत में। बादशाह शहरयार को पैगाम भेजो कि मैं इनके बेटे को इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। इसने मेरी रानी को मुझसे छीनने की कोशिश की है। हालात कशीदा हो जाएंगे बादशाह शहरयार अगर अपने बेटे का साथ देंगे। जानता हूँ मैं सब, मगर बादशाह शहरयार कुछ नहीं कर सकते। वो मुझे भी जानते हैं और खुद को भी। तुम पैगाम भिजवा दो इन्हें और जल्द अज जल्द मैंने अपनी रानी के पास जाना है। इनकी हालत ठीक नहीं है। रानी के गुम होने की बात किसी को भी पता ना चले। जी बादशाह सलामत। शहरोज अपने तख्त पर बैठा हुआ था। सुल्तान जाते जाते इसे कितनी भरी तकलीफ दे गया है। सुल्तान ने इसके साथ एक गेम खेली थी। जाते जाते वो तमाम रास्ते बंद कर गया था कि ये रानी तक पहुंच ना पाए, मगर शहरोज भी जानता था कि किस तरह सुल्तान तक पहुंचना है। मेहर को इस वक्त एहसास हो रहा था कि काश इसके पास कोई ताकत होती और ये शहरोज के पास चली जाती। अगर मेहर अपने माँ बाप के पास शहरोज के साथ आती तो इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, मगर आज सुल्तान के साथ आकर इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने शहरोज के साथ बेवफाई कर दी है, मगर इसके पास और कोई चारा नहीं था। मेहर को दरवाजे के सामने लाकर सुल्तान ने दरवाजा बजाया। अंदर से मेहर की वालदा निकली। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? आ गई वापस मेरी शहजादी, ठीक तो है ना? मेहर की वालदा फौरन ही इसके पास आई और इसे सीने से लगा लिया। मेहर ने जैसे ही अपनी वालदा को देखा, इसने रोना शुरू कर दिया। सुल्तान जो पीछे खड़ा हुआ था, ये आगे आया और मेहर के कंधे पर हाथ रखा, जो इसने गुस्से से झटका। ये कौन है मेहर? अस्सलामुअलैकुम, मैं मेहर का शोहर। मेहर आप सबको बहुत याद करती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मिलवाने लाऊं आपसे। मेहर ने रोते हुए सुल्तान को देखा, जो बहुत सफाई से झूठ बोल रहा था। मेरी बच्ची, कितना याद किया तुम्हें हमने, तुम कहाँ चली गई थी? एक खत मिला था हमें तुम्हारा, इसके बाद कोई लड़की मिलने आई थी तुम्हारे बाबा से। तुम्हारे बारे में बताया इसने, किस जगह थी तुम? मैं परियों की दुनिया की रानी हूँ माँ, मैं आप सबसे बहुत दूर रहती हूँ। वो एक बिल्कुल अलग दुनिया है।
नाज भी घर के अंदर थी। जब इसने घर के अंदर देखा कि माँ इतनी देर से नजर नहीं आई तो वो फौरन ही बाहर आई। दरवाजे के सामने अपनी बहन को एक लड़के के साथ खड़ा देखकर नाज हैरान हो गई। फिर फौरन इसे आगे आई और मेहर को गले लगा लिया। मेहर, कहाँ थी तुम मेरी जान? आप ये सारी बातें आप लोग दरवाजे पर करेंगे कि या अंदर आने देंगे हमें? आ जाओ। नाज मेहर को थामे अंदर लाई। मेहर की वालदा बार बार रो रही थी। सुल्तान भी इनके साथ अंदर आ गया। सुल्तान सोफे पर बैठा, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये इस दुनिया का नहीं। अपनी आंखों पर नीले रंग के लेंस लगाए थे इसने। मेहर तो उम्मीद से है। नाज ने अपनी बहन के चादर के अंदर छुपे सरापे को देख लिया। जी आपी, 5 माह हो गए हैं। यहाँ कितनी गर्मी है ना आपी? गर्मी नहीं है यहाँ, अभी तो हमने कोई पंखे भी नहीं लगाए। सर्दी शुरू होने वाली है। मैं जिस जगह रहती हूँ ना, वहाँ बहुत सर्दी है। मुझे यहाँ पर सर्दी महसूस ही नहीं हो रही। सुल्तान इनकी बातें सुन रहा था। हमने जब तेरा खत पढ़ा हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, मगर खत के अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकली थीं कि बाबा को यकीन करना ही पड़ा। फिर एक लड़की आई थी, शायद तुम्हारी रियासत में से थी। इसके पास भी कुछ ऐसा था कि बाबा को यकीन करना ही पड़ गया कि तुम अब हमारे साथ नहीं हो। हाँ, वो लोग मुख्तलिफ हैं, शायद कोई परी हो। आप मुझे बताएं ना कि पीछे किसी ने कुछ कहा तो नहीं मेरे बारे में? नहीं, बाबा ने किसी को पता लगने ही नहीं दिया। सबको यही बताया कि तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी, जो तुम्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है। आपी, मैंने आप सब लोगों को बहुत याद किया। मुझे यहाँ की बातें भूलने लगी थीं। वहाँ रहकर सबके साथ मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अरसे में आप सबके चेहरे मुझे भूल जाएंगे। हमने भी तुझे बहुत याद किया। ये तेरे शौहर हैं? जी, मैं इनका शौहर हूँ। मैंने मेहर को कहा था कि इसको इसके वालिदैन से मिलवाने लाऊंगा, तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए यहाँ आया जाए। आपी, मैं अब यहाँ ही रहूंगी कुछ दिन। नहीं शहजादी, हम यहाँ नहीं रह सकते। आप जानती तो है ना कि हमें महल वापस जाना है और सब लोग आपके मुंतजिर हैं। मेहर ठीक कह रही है, इसे कुछ अरसा हमारे साथ रहने दें। बच्चे के पैदा होने के बाद आप इसे ले जाइएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। शहजादी का जो घर है, इन्हें अब वहाँ ही रहना है। बेफिक्र रहें, ये मिलने आती रहेंगी। मेहर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये एक अजीब बात थी कि ये कैसे कबूल कर लें कि इनकी बेटी अब सच में इनके साथ नहीं रह सकती। मेहर के वालिद शाम को घर आए तो मेहर को देखकर बहुत खुश हुए। मेरा बच्चा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? अगर है तो अपने बाबा को बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, बस शुरू में थोड़ी सी मुश्किलात होती हुई थी, मगर फिर मेरी सास और शौहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मुझे ये कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं घर से बहुत दूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान बेटे, मेरी बेटी की हिफाजत के लिए। मगर आपने ये अच्छा नहीं किया, यूँ मेरी बेटी को हमसे दूर करके। तुम जानते हो ये हमारी लाडली बेटी है। आज तक एक खिराश भी इसे आने नहीं दी हमने। मैं अपने हर अमल के लिए माजरत ख्वाह हूँ, मगर मैं मजबूर था। मैं अपनी पहचान आप लोगों को नहीं बता सकता था। मुझे उम्मीद है आप लोग अब भी हमारी पहचान के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बस हमारी बेटी को हमसे मिलवाते लाते रहना। जी जरूर, क्यों नहीं। मेहर इन सब में बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। ये अपने वालिद को कैसे बताती कि सुल्तान इसका कुछ नहीं लगता, इसका शौहर तो शहरोज है। मगर पहले ही सब कुछ कबूल करना मेहर के वालिदैन के लिए मुश्किल था, और ऊपर से ये सब कुछ। मेहर जानती थी सुल्तान इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बहुत जल्द शहरोज इसके पास होगा। मेहर अपने माँ बाप के साथ एक हफ्ता रही। बारिश बहुत तेजी से बरस रही थी। मेहर को याद था कि शहरोज इसे सर्दी में बाहर नहीं जाने देता था। शहरोज को याद करते ये रोने लगी।
बेबी हम जल्द ही बाबा के साथ होंगे, तुम परेशान मत हो। महर रोते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। शहरोज का इंतजार न जाने कितना तवील होना था। महर को सुल्तान की कैद में रहते हुए बहुत अरसा हो गया। अब तो वो जल्द वक्त आने वाला था जब इसका बच्चा इसके साथ होता। इसे बस इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र थी कि न जाने इसका बच्चा अपने वालिद को देख भी पाएगा या नहीं। ये रोज शहरोज शहरोज को पुकारती और कहती कि जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सुल्तान अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता कि महर को किसी चीज की कमी ना हो, मगर महर सिर्फ और सिर्फ शहरोज को ही याद करती। अपने वालिदैन के यहाँ से आने के बाद ये इसी घर में रहे थे जहाँ इसे सुल्तान लेकर आया था। सुल्तान अब भी महर के पास इसके कमरे में आया था। कुछ खा लो, यूं भूखा रहकर तुम अपना ही नुकसान करोगी। मुझे मेरे शहरोज के पास वापस जाने दो। तुम जो कहोगे वो तुम्हें देंगे, तुम्हें कोई सजा भी नहीं मिलेगी। मुझे मेरे शहरोज के पास वापस जाने दो। नहीं महर, मैं तुम्हें शहरोज के पास वापस नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं करूंगा। मुझे कैद करके तुम खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते। कोई इंसान इस शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता जो इसके साथ यूं जोर जबरदस्ती करे। मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता महर, मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि तुम मेरी हो और तुम्हें मेरा होकर ही रहना है। महर सुल्तान की बात पर रोने लग गई। इन गुजरे कुछ महीनों में ये ऐसे ही रोती थी। शहरोज ने इसे कभी नहीं रोने दिया था। अब इसे लगने लगा था कि शहरोज से दूर रहकर ये जिंदा भी नहीं रह पाएगी। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया।